जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। हरियाणा में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का बढ़ता हुआ ग्राफ, जिससे प्रशासन हिल गया। हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में आई हुई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की मीटिंग के बाद प्रदेश भर में अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा कर रहे लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एएस चावला ने शनिवार शाम को अंबाला की अवैध फैक्ट्री का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस को गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। एडीजीपी एएस चावला ने शनिवार शाम को अंबाला की अवैध फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जहां पर यमुनानगर के एक युवक की पौवा पीने से बिगड़ी तबियत और उसे कैंट अस्पताल में एडमिट कराया गया। जहरीली शराब पीने वाले यमुनानगर के गांव सारण निवासी पृथ्वीराज 40 वर्षीय को अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यमुनानगर के थाना छप्पर में पुलिस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करेगी। पृथ्वीराज ने 4 दिन पहले देसी शराब के ठेके से शराब का पुआ खरीदा था, जिससे पीने से उसकी तबियत बिगड़ गई। पृथ्वीराज को उल्टी लगने के साथ साथ आंखों के आगे अंधेरा छाने जैसी दिखने शुरू हो गई। यमुनानगर के गांव में दर दर बिक्री अवैध शराब। पृथ्वीराज के मुताबिक ठेकों पर वहां महंगी और बाहर से अवैध रूप से बिक रही शराब सस्ती मिलती है। मुनाफे के चक्कर में घर घर पर शराब बेची जाती है। हर मोहल्ले में से 2-3 घरों में शराब मिल जाएगी। यही कारण है कि अवैध शराब बेचने का काम काफी फल फूल रहा है। जहरीली शराब का सेवन करने के बाद गांव में ऐसा मंजर है कि 5 लोगों की मौत के बाद मातम पसर गया है। उसने भी ठेके से देसी शराब लेकर पी थी और उसकी तबियत बिगड़ गई। पृथ्वीराज के मुताबिक घर घर में बिकने वाली शराब 20 से लेकर कितने की भी मिल जाती है। जहरीली शराब के कारण यमुनानगर में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में एक साथ कई चिताएं जल चुकी हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। जहरीली शराब के कारण यमुनानगर में 17 लोगों की मौत हो चुकी है और जहां पर अंबाला यमुनानगर में 19 की मौत और हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर में अभी तक जहरीली शराब पीने से लगभग कई मौतें हो चुकी हैं। यह बहुत ही दुखदायक मंजर है। यमुनानगर में चौथे दिन शनिवार को भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबाला में जान गंवाने वाले दोनों युवक यूपी के थे, जो अवैध फैक्ट्री पर भी शराब बनाते थे और इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अंबाला यमुनानगर पुलिस एसपी को दिए गए हैं। अंबाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। अभी तक 14 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड हुआ फरार। 14 गिरफ्तारियों के बाद अवैध फैक्ट्री चलाने वाला मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली का भी कोई अता पता नहीं लग रहा है। दोनों जिलों की टीमें दबिश दे रही हैं। अंबाला पुलिस ने खेत के मालिक उत्तम पुनीत के अलावा शराब बनाने में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, और जिनमें शेखर उत्तर प्रदेश के मेरठ, प्रवीण मुजफ्फरनगर और यमुनानगर पुलिस ने बूबका निवासी गौरव फूलपुर, प्रदीप थंबड़ और कपिल पंडित गौरव को साथ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। और अंबाला पुलिस यमुनानगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कपिल पंडित को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछेगी। अब सवाल यह उठता है कि अवैध शराब का इतना बड़ा कारोबार प्रशासन की नाक नीचे चल रहा था और पुलिस को इस बारे में पता नहीं था। क्या यह कारोबार थोड़े समय में ही इतना बड़ा हो गया और क्या इसमें अधिकारियों या राजनीतिक मिलीभगत है? ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे पास अभी सूचना है उसके अनुसार कुल 16 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है और प्राथमिक तौर पे ये मंडेबरी गांव से ही है। और इसके रिलेशन में अभी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ मुख्य आरोपी हैं। और इनसे जो हमने पूछताछ की है उससे हमें और भी लोगों का नाम सामने आया है और पुलिस उनको भी गिरफ्तार शीघ्र करेगी। और इसमें हम लोग अभी तक सब गांव में जाके हमने उनको ये सूचना भी दी है कि ऐसी अनहोनी घटना हुई है और वो ऐसे शराब का भी सेवन ना करें। आप लोगों के माध्यम से ये भी हम सूचना सबको पहुंचा रहे हैं कि ऐसा हादसा हुआ है और वो कहीं से अगर उन्होंने शराब खरीदी है जो उन्हें नहीं पता है उसका सेवन ना किया जाए। यमुनानगर के अंदर किसी जहरीली शराब के सेवन के साथ कुछ मौतों के होने का मामला सामने आया था।
जिसके दौरान हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि उसका जो सोर्स है वो अंबाला के मुलाना पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर धनोरा बिजलपुर के पास उसका कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसमें शेड के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी लोकल सीआईए यूनिट्स एंड पुलिस स्टेशन की जो फोर्स थी उसने वहां पे रेड की और वहां से हमने जो एक गन्ने के खेतों के अंदर वहां से एक अबेंडेंड इंडस्ट्रियल शेड पाया गया वहां पे, और वहां पे जो जब पूरी मौका मुआयना किया गया तो वहां पे कुछ जो पैक्ड बोतलें थी जिनको जला रखा था, और साथ में कुछ ड्रम्स एंड कुछ आरओ प्लांट और कुछ अन्य इक्विपमेंट्स वहां से रिकवर किए गए। और इस पूरे मामले की का संज्ञान लेते हुए अंबाला पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 410 पुलिस स्टेशन मुलाना के अंदर दर्ज की गई। इसमें मुख्य तौर पे 4 मेन आरोपी हैं जिनका नाम सामने आया। इसमें अंकित उर्फ मोगली, उत्तम, पुनीत और कपिल, इनके खिलाफ एफआईआर 420, 467, 68, 71 कॉपीराइट एक्ट 328 एंड 308 के अंदर हमने दर्ज की है। और इसमें 2 एक्यूज जो हैं, उत्तम जो कि मालिक था उस जगह का और जिसने वो किराए पे फर्दर आगे दी थी, उसको हमने अरेस्ट किया, और जिसके थ्रू जो पुनीत के थ्रू उसने मोगली को जगह दिलवाई थी उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया। इसमें जो मोगली है ये पहले भी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। दारू का और ड्रग्स का काम पहले भी ये करता रहा है। हाल ही में अभी इसके ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी की पॉपी हस्क का मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज किया गया था, और ये कुछ ही टाइम पहले बेल पे बाहर आया, और इसने आके ये जहरीली शराब की मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। और हमारी पुलिस टीम्स इसमें हमने सीआईए 2 और सीआईए शहजादपुर डीएसपी बराड़ा के नेतृत्व में हमने एक एसआईटी का गठन किया पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मेरी सुपरविजन में वो काम कर रही है, और हमें उम्मीद है कि हम जो इसमें मुख्य दोषी हैं उनको जल्दी ही पकड़ने में कामयाब होंगे। इसमें मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि इसमें जो देखने में आया कि जो वहां पे बोतलें रिकवर की हैं वो माल्टा ब्रांड की हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो स्टिकर लग रखा है वो ओएसिस ओवरसीज डिस्टिलरी का लग रखा है। तो कोई भी अगर इस टाइप की ब्रांड का कोई सेवन करता है तो वो देख ले कि उसके ऊपर बैच नंबर अगर 16 मैन्युफैक्चरिंग 2021 की नवंबर की है तो वो जहरीली हो सकती है, उसका सेवन ना करे। बाकी इसमें जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम है उसने भी पूरा मौके का निरीक्षण करके हमने उसके आस पड़ोस के पूरे एरियाज को, क्योंकि देखने में आया था कि जैसे ही जो इसमें एक्यूज थे उनको पता लगा कि पुलिस को भनक लगी है, उन्होंने अपने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उन्होंने अपने सामान को दीवार से बाहर फेंका और आग लगाई। तो उसमें सारे जो भी हमारे को फिजिकल एविडेंसेस हैं हमारी सीन ऑफ क्राइम की टीम और हमारी पुलिस टीम्स वहां से कलेक्ट कर रही हैं, और जो साथ में गन्ने का खेत है वहां से हमने उसकी पूरी उसका कॉर्डन करके उसका पूरा सर्च ऑपरेशन आज सुबह बल्कि चलाया था, जिससे हमें काफी चीजें वहां से जो उन्होंने द्वारा प्रयोग की जा रही थी वो रिकवर भी हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो भी जितने भी मेन एक्यूज्ड हैं जल्द ही उनको भी हम पकड़ने में कामयाब हासिल होंगे। तक हम यही कहना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट है, और फेस्टिवल सीज़न के दौरान हम राउंड द क्लॉक चेकिंग भी कर रहे हैं, और काफ़ी स्ट्रिक्टली हम इस चीज़ को ले रहे हैं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो या अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट ना हो। और हमारी टीम ने कल भी कुछ अवैध शराब रात को सील करी है, और आज भी टीम पूरा चेकिंग पे है। 2-2 टीम हर वक्त चेकिंग पे होती हैं, और हमने लोगों में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया हुआ है कि वो सिर्फ सरकार के लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस से ही शराब खरीदें, और उसके अलावा अगर कहीं भी कोई शराब बेच रहा है तो वो हमें इन्फॉर्म करें, हम उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और हम ये अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली बस्तियों में जाके हमारे जो टीम्स हैं
वो उन लोगों को अवेयर कर रही है कि कहीं से भी ऐसी कोई सस्ती या अनऑथराइज्ड आदमी से शराब ना खरीदें। अगर ऐसी कोई जानकारी किसी को भी अम्बाला शहर में है तो वो हमें इमीडिएटली दें, हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे और उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। वो भी अवैध है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप शराब पीने के इच्छुक हैं तो सरकार के जो लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस से शराब खरीद के पिए। घर में किसी भी प्रकार की शराब बनाना वो अवैध है।